सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की गाज़ा अपडेट। जितने अपडेट हो सकते हैं बारीक से लेकर बड़े मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। रिपोर्ट को ज़रूर पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सवाल ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो बयान अलग अलग आ रहे हैं, तो झूठ कौन बोल रहा है? नेतन्याहू, ट्रंप या हमास? हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये मैप देखिए। इज़राइल का कहना ये है, यानी साफ साफ नेतन्याहू की सरकार कह रही है कि हम गाज़ा से पूरी तरह नहीं निकलेंगे। ये जो आप नीली पट्टी, नीली लाइन चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे नेतजारिम कॉरिडोर हो, गाज़ा स्ट्रिप हो, फिलाडेल्फी कॉरिडोर हो जो इजिप्ट से मिलता है, और जो अल मुनार हिल नाम की एक जगह है, वो ऐसी कई जगह है जहां इज़राइल कह रहा है कि यहां से हम नहीं हटेंगे, पीछे जाएंगे ही नहीं यहां से। उधर ट्रंप ने कहा था कि नहीं, इज़राइल पूरी तरह से गज़ा से बाहर निकलेगा। उधर हमास का अपडेट ये है, उसका जो स्क्रीन पे लगा रहा हूं देखिए, उसने ये कह दिया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, जबकि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने कहा कि हथियार डालना होगा। हमास ने कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे। अब इसके बाद दिमाग में सवाल रखिएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। ट्रंप ने एक सैटेलाइट मैप जो है गज़ा का जारी किया और उन्होंने कहा कि इज़राइल राज़ी हो गया है पीछे हटने के लिए, और अगर हमास पहले स्टेप के लिए राज़ी हो तो तुरंत ये डील हो जाए और इज़राइल अपने कैदियों को वापस लेके आए। और जो पीली लाइन दिखाई गई है, ये काले और पीले जो लाइन है, बाहर की जो बॉर्डर लाइन है वो काली है, बीच में येलो है। तो येलो और काले के बीच में जिस जगह पर इज़राइल है, वहां से इज़राइल पीछे हट जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इस पोस्ट के जरिए। लेकिन सवाल अभी भी ये है, इससे पहले जो प्रूफ लगाया मैंने आपको, उसमें नेतन्याहू कह रहा है कि हम परमानेंट उस जगह पर रहेंगे, हम गज़ा से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन कई ऐसे खुलासे भी हो रहे हैं जो मतलब ये दिखा रहे हैं कि इज़राइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है उससे भी ऊब चुका है डोनाल्ड ट्रंप। रिपोर्ट ये आई है कि जब हमास ने ट्रंप को जवाब दिया कि हम डील के लिए राज़ी हैं, तो ट्रंप खुश हुआ। ट्रंप ने तुरंत फ़ोन किया नेतन्याहू को और लाइन जो बोली है वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हमास राज़ी हो गया है, हमारी शर्तें मान रहा है। नेतन्याहू ने सामने से लेकिन किंतु परंतु कर दिया। उन्होंने बोला यस बट। जैसे ही बट सुना तो डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेज़ी में जो गाली होती है वो बकी और कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, ये जीत है, इसको जीत की तरह लो, ये तुम्हारी जीत है। यानी उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव हो गया था। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि गाज़ा में जंग के बाद क्या होगा, इसके लिए हमास राज़ी हो गया है। वो बहुत जल्द पता चल जाएगा हमास की हरकतों से कि वो सीरियस है कि नहीं। 90% हमारी डील पर बात हो चुकी है, 10% बातचीत अभी जारी है। अगर ये डील हो जाती है 100% आजकल में, तो इज़राइल पूरी तरह से गज़ा पर बमबारी बंद कर देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री के भी तेवर बदले बदले से हैं, शायद ट्रंप का दबाव है। विदेश मंत्री ने अमेरिका के ये भी कहा, एक तरह से इज़राइल को ताना मारते हुए, कि बातचीत हो गई है, पहला स्टेप डील का राज़ी है, कैदियों की अदला बदली के दौरान तुम बमबारी नहीं कर सकते। याद रहे, इज़राइल अभी भी गाज़ा पर बमबारी कर रहा है। उसी पर ताना मारते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि आप जब डील हो गई है और कैदियों की अदला बदली हो रही है, तो आप बमबारी उस वक्त नहीं कर सकते। और सामने से पत्रकार ने जब पूछा कि आप ये बताइए, आपको लगता है क्या हमास डील के लिए राज़ी है, उसके जवाब से आप सेटिस्फाई हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हमास है, मैं नहीं जानता ये क्या है, कैसे हैं, ये वक्त बताएगा। Yes to at least look, it's Hamas, okay? So I'm not telling you here that these are people I trust 100%, nor should we, but
they have said basically that they agreed to his proposal and the framework for releasing the hostages. That's an enormous achievement. They've also agreed in principle and generalities to enter into this idea about what's going to happen afterwards, the Palestinian technocrats, etc. हजरत उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पूरी दुनिया की मीडिया के सामने कहा कि हमास डील के लिए राज़ी है, ये अच्छी बात है और ये डील इज़राइल के लिए और तमाम अरब देशों के लिए अच्छी है, लेकिन अगर हमास इस डील पर राज़ी नहीं हुआ तो हमास को मिटा दिया जाएगा। Well, it's a great deal for Israel, and it's a great deal for everybody. And you want to get your hostages back, right? You want them back, or do you not want them back? And it's a great deal for Israel. It's a great deal for the entire Arab world, Muslim world, and world. So we're very happy about it. Thank you so much. When do you think the hostages will start being freed? I think very soon. They're in negotiation right now as we speak. They've started the negotiation. It'll last a couple of days. We'll see how it turns out, but I'm hearing it's going very well. उधर हमास ने और अलग बात कही। उन्होंने कहा कि पहला उन्होंने एक बड़ी अच्छी खबर दी कि भाई हमने जो हॉस्टेज थे उनकी लाशों को अलग अलग इलाकों से कलेक्ट करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और हमने इज़राइल से रिक्वेस्ट की है कि आप अब हम पर हमला ना करें क्योंकि हम आपकी ही लाशों को, आपके लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें कतर के ज़रिए गारंटी मिली है कि अमेरिका ये कह रहा है कि पूरी तरह से इज़राइल गज़ा से निकलेगा। अब आप देख रहे हैं शुरू में मैंने जो बताया था और अब इन्हीं की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन है, चीज़ें अलग अलग हैं। सवाल अब भी वही है, झूठ कौन बोल रहा है। अब इज़राइल के एक कमांडर ने कहा है कि ये कोई सीज़ फायर नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है अभी तक। अगर डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत फेल हो जाती है तो ये हमारा ऑपरेशन है, हम दोबारा से हमले शुरू करेंगे। जो हमले पहले से चल रहे हैं, फिर भी उसने कह दिया कि हम हमले दोबारा से करेंगे। खालिद अल हयाया नाम दिमाग में बिठा लीजिए, हमास के ये वो टॉप लीडर हैं। इन्हीं को मारने के लिए इज़राइल ने कतर पर हमला किया था, लेकिन ये बच गए थे क्योंकि ये अल्लाह की पनाह में थे, या यूं कहूँ नमाज़ पढ़ रहे थे। बात एक ही है, मस्जिद के अंदर थे, ये उस जगह पर नहीं थे। उनका फ़ोन वहाँ था, इनका फ़ोन ट्रैक किया गया, वहाँ हमला किया गया। फ़ोन की वजह से इज़राइल को लगा कि ये वहीं हैं, लेकिन फ़ोन वो छोड़ के वज़ू करके नमाज़ पढ़ने गए थे मस्जिद में। पहली बार अब वो कैमरे के सामने आए हैं, मीडिया पर आकर उन्होंने कहा है कि दुख हुआ है, दुख जताया उन्होंने कि हमारे जो लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है, अपनी टीम बनाई है और हमने उसको इजिप्ट के लिए रवाना किया है ताकि डील पर बातचीत की जाए। واليوم ونحن نعيش في ظلال ألم وفي ظلال عزة وكرم. ألم بفقدان آلاف من أبناء شعبنا من النساء والأطفال والشيوخ والمجاهدين وأبناء شعبنا بشكل عام، وشرفنا الله عز وجل أن يكون من بينهم أبناؤنا وأحفادنا وإخواننا وأقاربنا، وكل أبناء شعبنا هم بمثابة الأبناء والإخوة والأحفاد والأقارب. فنحن ننتمي لهذه الأسرة الكبيرة، أسرة الشعب الفلسطيني، وخاصة أبناء غزة الذين ينوبون اليوم عن الأمة بجهادهم وصبرهم وتضحياتهم التي قل وعز نظيرها على مدار التاريخ، وفي قضيتنا الفلسطينية على مدار 100 عام. اليوم 2 साल से इज़राइल की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी लाल हो रखी थी, लेकिन जैसे ही डील की बातचीत शुरू हुई है, इज़राइल का भी फ़ायदा हुआ है। ये देखिए, उसके स्टॉक मार्केट अब हरे हो गए हैं, ऊपर जाना शुरू हो चुका है। अल्लाह करे इसी लालच में इज़राइल खामोश हो जाए और इस जंग को ख़त्म कर दे। उधर इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि इन तमाम चीज़ों के बीच, चाहे डील हो या ना हो, इज़राइल के सैनिक गाज़ा में मौजूद रहेंगे। 3 दिन हो गए ट्रंप ने इज़राइल को बोला बमबारी बंद करो। पिछले 24 घंटे में फिर से 93 बार इज़राइल ने बमबारी की और पिछले 24 घंटे में 70 फिलिस्तीनियों को फिर भी इज़राइल ने कत्ल कर दिया। अब इसके बाद हमास का बयान आता है और हमास की बात और प्रूफ बता रही है कि हमास सही बोल रहा है। हमास ने कहा कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है, वो कोई डीएस्केलेट नहीं कर रहा है, हमलों में कोई कमी नहीं कर रहा है
और वो पीछे नहीं हट रहा है। मामले में बात सच्ची क्या है नहीं पता। इजराइल का अखबार लिख रहा है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा में रूल नहीं करेगी। तो सवाल यह है कि रूल कौन करेगा? ट्रंप ने तो कहा था और उस एग्रीमेंट में था कि अरब देश मिलकर गजा को चलाएंगे, और इजराइल का अखबार कह रहा है कि फिलिस्तीन तो उसमें रूल ही नहीं करेगा, फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार गाजा को नहीं चलाएगी। आइए अब आपको क्लियर कर दूंगा और इस खबर से क्लियर हो जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। हजरात, स्काई न्यूज़ नेटवर्क ने, अमेरिकी चैनल ने इजराइल के सरकारी प्रवक्ता से पूछा कि क्या आप बमबारी बंद कर देंगे, गाजा पर हमले बंद कर देंगे? तो इजराइल के प्रवक्ता ने कहा कि यह किसने कहा कि हम बमबारी बंद कर देंगे? यह किसने कहा कि अगर आप सीज फायर की मांग करोगे और सीज फायर हो गया तो हम गाजा पर बमबारी बंद कर देंगे, या डील हो गई तो हम बमबारी बंद कर देंगे? हम तो बमबारी करेंगे। इस पर पत्रकार ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल गाजा पर बमबारी बंद करे। तो इसके जवाब में इजराइल का जो प्रवक्ता है कह रहा है, ये तुम हमास जैसी बात कर रहे हो, अंधेर नगरी और नंगा हराम का पिल्ला इजराइल। भाई साहब, खुल्लम खुल्ला झूठ। मैंने कहा था ना, कोई ना कोई डोनाल्ड ट्रंप की सीढ़ी या अमेरिकियों की सीढ़ी इस इजराइल के पास फंसी है। और अभी कुछ दिन पहले अपडेट, ये मैंने कल ही अपडेट दिया था शायद, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट ये है कि जब ईरान पर बमबारी हो रही थी, ईरान और इजराइल की जंग चल रही थी, तो उस दौरान इजराइल के फौज के कमांडर अमेरिका के पेंटागन में बैठे थे और वो हुक्म चला रहे थे, हमें ये चाहिए, हमें ये मिसाइल चाहिए, अब हमें ये चाहिए। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका के ऊपर है इजराइल। अब सुनिए, सबूत लेके आया हूं। इजराइल के आईडीएफ का चीफ, ये देखिए, नेतजारिम कॉरिडोर पर है। यह आज की बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं और नेतन्याहू कह रहा है कि बातचीत चल रही है। अमेरिका के हिसाब से बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन आप ये देखिए, गजा के अंदर नेतजारिम कॉरिडोर पर इजराइल का आईडीएफ का चीफ पहुंचा हुआ है और उसने बड़ी बात क्या कही? उसने कहा कि कोई सीज फायर नहीं है, कोई डील नहीं है, कोई जंग नहीं रोकी गई है। बात ही खत्म हो गई दोस्तों। झूठ कौन बोल रहा है? इजराइल। उधर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मेरे पास यह अपडेट है कि अब इजराइल की डेलीगेशन इजिप्ट के लिए जाने वाली है, रवाना होने वाली है, ताकि वहां हमास से बात की जा सके। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये शायद मीटिंग हो चुकी हो। अब इस वीडियो में एक आखिरी में एक बड़ी खबर दे दूं आपको। हमास इस डील के बदले अपने बड़े बड़े लीडरों को रिहा करने की मांग कर रहा है। ये देश क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिसे आप देख रहे हैं और जिन्हें मैं अपनों को खबरें बता रहा हूं, उनका और मेरा मानना यही है कि ये सब ड्रामा है, ये डील नहीं होगी। लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए और सब्र के साथ अल्लाह पर यकीन करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि यह डील हो जाए, क्योंकि मासूम लगातार मारे जा रहे हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फ़िलिस्तीन में जितनी मदद हो सके हम भेज सकें। जो कुछ हम कर सकते हैं करें, अदरवाइज़ दुआ ज़रूर करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।